दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में दोस्तों आज बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। खासकर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक ने काफी अच्छी चाल दिखाई है, जिस कारण से निफ्टी को भी थोड़ा उसने ऊपर की तरफ आखिरी के समय में खींचा है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? 16 के आसपास है, 16 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो है निफ्टी में एक ठीक ठाक तेजी फिर से देखने को मिली है कहीं ना कहीं जो है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए निफ्टी लगभग अपने सभी रेजिस्टेंस को निकाल चुका है और नया हाई बना चुका है और लगातार नया हाई बना रहा है। आगे जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा कंजर्वेटिव है, थोड़ा दोस्तों सावधानी बरतने की हमने पहले भी चर्चा की है और वो हम बिल्कुल स्टांस पर टिके हुए कि थोड़ा जो है दोस्तों हमें सावधान अब रहना पड़ेगा निफ्टी में, खासकर जो है क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो है तेजी कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, ये हमें पता है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए दोस्तों 22,200 का लेवल निफ्टी ने लगभग अचीव कर लिया है। अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो सॉलिड बुलिश कैंडल बना है जो कि पॉजिटिव है। तो अगर 22,200 के ऊपर निफ्टी निकलता है और टिकता है थोड़ी भी देर तो ऊपर तो जा सकता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तब 22,300 के लेवल भी निफ्टी अचीव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसने 22,200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया और अगर इसके ऊपर निकलता है तो और तेजी ये दिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज़ ज़रूर हमें ध्यान में रखनी है। हमने डिस्कस भी किया था दोस्तों कि निफ्टी 22,100 के ऊपर हम ज़रूर थोड़ी तेज़ी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सावधानी से ही तेज़ी करनी है। 22,180 तक ही हम जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क ज़्यादा है तेज़ी में। और अगर मंदी का अगर प्लान है दोस्तों तो वो हम एग्जीक्यूट तब करेंगे जब निफ्टी 22,160 के नीचे जाएगा। 22,160 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर एक छोटा स्टॉप लॉस लेंगे 40 पॉइंट के आसपास का और फिर जो है मंदी के बारे में सोचेंगे थोड़ी। और पहला टारगेट रहेगा 22,060, 22,060 के आसपास पहला टारगेट रहने वाला है। नेक्स्ट टारगेट 22,000 के आसपास। यानी अगर मंदी करनी है दोस्तों तो 22,160 के नीचे जाए तभी हम मंदी के बारे में सोचेंगे। 22,160 के नीचे ही हम नेगेटिव यानी बेरिश काम करेंगे और फिर पहला टारगेट 22,060, 22,060, नेक्स्ट टारगेट 22,000 जो कि एक सपोर्ट है निफ्टी का, मानसिक लेवल भी है। तेजी का हमने डिस्कस किया ये दोस्तों कि 22,300 के आसपास एक मानसिक लेवल है तो वहां आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस हो सकता है और निफ्टी अगर 22,200 के ऊपर निकला है तो फिर ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। भले दोस्तों लगातार तेजी हो रही है 1 2 3 4 5 6 दिन, लेकिन उसके बावजूद अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ी तेजी और हो सकती है, लेकिन सावधानी बिल्कुल रखनी है क्योंकि सावधानी हटते ही दुर्घटना घटती है। चलिए यहाँ पर WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आपको पता ही है, तेजी और मंदी कैसे करते हैं। निफ्टी बैंक में चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में हमने कल डिस्कस किया था तेजी के बारे में कि अगर निफ्टी बैंक यहाँ पर दोस्तों 46,000, हमने टेक्निकल लेवल भी डिस्कस किया था निफ्टी बैंक के बारे में कि निफ्टी बैंक यहाँ पर एक तेजी दिखा सकता है और पहला टारगेट हमारा था 46,700 और नेक्स्ट टारगेट था 47,000 के आसपास। तो दोनों टारगेट निफ्टी बैंक ने तो अचीव किया है, दोनों टेक्निकल लेवल्स को टच किया और अच्छी तेजी दिखाई है निफ्टी बैंक में। अब देखिए अगर 47,100 के ऊपर निफ्टी बैंक टिकता है तो जैसे इसने सॉलिड कैंडल बनाए हैं, बुलिश कैंडल, हो सकता है ये आपको 47,500 के लेवल भी दिखा सकता है। वहीं अब इसका अगला रेजिस्टेंस है और मंदी निफ्टी बैंक में मेरे ख्याल से तभी करे जब कम से कम निफ्टी बैंक 46,900 के नीचे जाए। 46,900 के नीचे निफ्टी बैंक जाए तभी मंदी के बारे में हम सोच सकते हैं और हमारा जो सपोर्ट है वो टारगेट भी है 46,450 के आसपास हो सकता है। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले फेडरल बैंक के पास चलते हैं। फेडरल बैंक में आज ठीक ठाक गिरावट रही है, जरूर निचले स्तर से थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। 147 के आसपास फेडरल बैंक का सपोर्ट है। हीरो मोटोकॉर्प वन वे तेजी इसने दिखाई थी, अब थोड़ी ये प्रॉफिट बुकिंग अब दिखा रहा है 5,000 के लेवल से। इसका सपोर्ट है दोस्तों 4,500 के आसपास। बायोकॉन में भी थोड़ी आज गिरावट देखने को मिली है। फार्मा स्टॉक्स अब थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बायोकॉन का सपोर्ट है 275 के आसपास। एचडीएफसी बैंक आखिरकार बिग बॉय बिग डैडी एचडीएफसी बैंक चला है भाई। एचडीएफसी बैंक जो है
इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में थोड़ी इसने ज़रूर तेज़ी अब दिखाई है। HDFC बैंक अब 1500 के लेवल तक जा सकता है, अगर ये आज के हाई को निकालता है तो 1500 तक जा सकता है। वहीं इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 1390, 1390 के आसपास। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफ़ी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।